हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजीत गुप्ता। आप सभी स्टूडेंट का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है 3.3, उस एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल बच्चों, ये एक्सरसाइज चालू करने से पहले कुछ चीज़ें जो आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अंदर स्टूडेंट टोटल 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3। अगर समझ लीजिए 3.3 से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये समझ लीजिए ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन नंबर 3 के। अब इसके अंदर स्टूडेंट कुछ डिफिकल्ट और कुछ अलग लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो जब हमें क्वेश्चन नंबर 3 हम चालू करेंगे तो उस लेवल पे मैं क्या करूंगा, आप लोग को उस डिफिकल्ट चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में जो हम लोगों ने इनवर्स का फार्मूलाज एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया हूँ। तो अगर आप चाह रहे हो कि ये तीनों क्वेश्चन आपको एकदम प्रॉपर वे में आए, तो इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसके प्रीवियस वीडियोज़ को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट 3.3 के अगर एक्सरसाइज को देख रहे हो तो स्टूडेंट समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, पहले प्रीवियस वाले वीडियोस को देखिए। उसका जो लिंक है इसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके पहले वीडियोस को देख लीजिए, फॉर्मूलेस को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों मैं सारी चीज़ों को चालू कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अब आप लोगों को पता है स्टूडेंट कि टोटल जैसे यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में जो हमारा प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन था, वहाँ पे हमने बताया हुआ था आप लोगों को कि आप लोगों का अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करने के लिए आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, हर फंक्शन को साइन, कॉस और टैन में रखना है। ठीक है, अब इनवर्स वाले में स्टूडेंट कैसे रखा जाता है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हूँ, साइन, कॉस और टैन में ही रखना है स्टूडेंट। और कैसे, अगर समझिए कॉट में आ गया, सेक में आ गया, कोसेक में आ गया, तो इसे कैसे चेंज करना वो हमने प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। ठीक है, अब साइन वाले को बच्चों, अब आप लोग को पता है कि साइन वाला एक बार पॉजिटिव के साथ आ सकता है, नेगेटिव के साथ आ सकता है। वैसे बच्चों कॉस वाला पॉजिटिव के साथ में आ सकता है, कॉस नेगेटिव के साथ में आ सकता है, जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ तो पहले जाकर वो वीडियोज़ को देखिए। बट अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ देखा है तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इसके आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है आपको एकदम प्रॉपर वे में समझा दूंगा बच्चों में। ठीक है, वीडियोज़ में बने रहिए और वीडियोस को अच्छे से देखते रहिए। अब पॉजिटिव वाले में हम लोगों को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में सीखा हुआ है। अब नेगेटिव्स वाले में बच्चों, जब भी अगर साइन और टैन के साथ में नेगेटिव आता है तो इसे आप क्या करते हो, डायरेक्ट माइनस को अंदर भेज देते हो, है ना, ये पढ़ा हमने। और अगर कॉस वाले में अगर माइनस आए स्टूडेंट तो हम क्या करते हैं जरा बताइए, अगर कॉस वाले में अगर सर माइनस आ रहा है तो उसे हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करते हैं स्टूडेंट। ये याद रखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनवर्स वाले में हर चीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है उसका रेंज, उसके रेंज के अंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ बच्चों, साइन का रेंज क्या जरा बताइए, क्लोज इंटरवल ऑफ -90 टू +90। मतलब अगर साइन का आंसर आ रहा है तो -90 से +90 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, कॉस का रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to 180, है ना स्टूडेंट, 0 से लेकर 180 के बीच में होना चाहिए। और 10 का रेंज क्या है बच्चों, ओपन इंटरवल ऑफ -90 टू +90। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ये दोनों वैल्यूज़ को छोड़ के इसके अंदर जो बीच वाले एंगल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एंगल्स को हमें क्या करना है, लेना है। बट क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, इसके बीच के भी एंगल्स को लेना है और इसके लास्ट और फर्स्ट वाले एंगल्स को भी हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, लेना होता है। ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का मतलब होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से देखा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। वीडियोस में बने रहिए, अच्छे से देखते रहिए, पूरी गारंटी के साथ बताऊंगे, समझेगा स्टूडेंट। बट आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हूँ कि वीडियोस को पूरा देखना ताकि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जा रहा है स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा मैं, कुछ क्वेश्चन लूँगा मैं, तो आप लोग वीडियोज़ में बने रहिए और देखते रहिए। क्वेश्चन दिया गया हुआ आप लोगों को, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कैसे सॉल्व करना जरा बताइए। हमें इसे क्या करना है सर, लेट कंसीडर करेंगे ना बच्चों। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, हम इसे क्या ले लेंगे, x, है ना। उसके बाद क्या करेंगे जरा बताएं, साइन को अगर वो साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये साइन x ना, इनवर्स अगर वो साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब साइन x इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, 1/2। अब प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन में ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताइए। सर साइन के टर्म में 1/2 कब आता है, सर साइन के टर्म में 1/2 आता है साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या होता है स्टूडेंट, π/6। π/6 उस रेंज के अंदर ही आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट, आंसर हो गया। x का वैल्यू क्या आ रहा है जरा बताइए, π/6। और हमें फिर क्या करना है बच्चों, वो इंटरवल में दिखाना भी है कि सर ये जो π/6 का वैल्यूज़ है -90 से बड़ा है ना स्टूडेंट, और 90 से छोटा है।
ठीक है। तो ये आप लोगों को करके वहाँ पे दिखाना भी होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया हुआ था स्टूडेंट, पूरे डिटेल में बात किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड वन की तरफ जा रहे हैं, वो हमें दिया गया स्टूडेंट कोसेक इनवर्स ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू एक्स। तो ये किस में दिया गया, जो डायरेक्ट मैं लेट कंसीडर कर लिया हूँ, आप पहले क्वेश्चंस को राइट कीजिए, उसके बाद लेट करके कंसीडर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया हूँ स्टूडेंट्स कि हमारा हर फंक्शन किस में होना चाहिए सर, साइन कॉस और टैन में ही होना चाहिए। तो मैं कोसेक को पहले हम क्या कर लेंगे जरा बताइए स्टूडेंट। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, पहले ही चेंज कर लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ, है ना स्टूडेंट, समझ रहा होगा आप लोगों को, या फिर आप बेच के भी इसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, क्योंकि आपको पता है कि इनवर्स वाले में फंक्शंस वैसे होता है, खाली एंगल रिवर्स होता है। साइन को भेज रहा है स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। और इसके आगे बच्चों सेम ही तरीके से सॉल्व होगा, क्योंकि साइन में आप 1/2 को क्या लिखोगे, साइन π/6, और वो होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए कि हर फंक्शन को साइन कॉस और टैन में ही रखना है, ठीक है। खाली बच्चों पॉजिटिव वाला हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, नेगेटिव वाला थोड़ा हो सकता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम को क्रिएट करे, ठीक है। तो देखते रहिए क्वेश्चन नंबर थर्ड वन आप लोगों को दिया गया हुआ स्टूडेंट tan इनवर्स ऑफ -1, ठीक है। तो इसे हम सबसे पहले क्या कंसीडर कर लेंगे स्टूडेंट x। तो tan वो साइड गया तो हमारा आंसर आएगा बच्चों tan x इज इक्वल टू -1। और tan के टर्म में बच्चों 1 कब आता है जरा बताइए सर। tan के टर्म में 1 आता है 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब π/4। और tan में माइनस कैसे हटता है बच्चों जरा बताइए, डायरेक्ट अंदर चले जाता है, ये ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो डायरेक्ट अंदर चले जाता है, तो क्या आएगा जरा बताइए, ये हो जाएगा सर tan ऑफ -π/4। इसे क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट, क्योंकि इसके रेंज के बाहर हो जाता है। ये ऑलरेडी हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियोस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग चाह रहे हो कि कौन से अच्छे से समझे तो वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रीज़न लिख देता हूँ, कैसे आएगा जरा बताइए। tan ऑफ -θ क्या होता है स्टूडेंट, -tan θ, मतलब बाहर आ सकता है तो अंदर भी जा सकता है। tan गेट कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आएगा जरा बताइए सर, -π/4, जो कि उस रेंज के अंदर है ना स्टूडेंट, उस रेंज के अंदर। उसका रेंज क्या था जरा बताइए सर, π/2 से ये बड़ा है सर -π/4, और π/2 से छोटा 90 डिग्री से, है ना स्टूडेंट्स। तो आगे जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन की तरफ, और फिफ्थ वन आई होप या फिर इसके आगे के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो साइन और कॉस वाला हमने साइन और टैन का हमने ट्राई कर लिया हुआ है। एक एग्जांपल में कॉस का ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो पांचवा एग्जांपल आप लोगों को सिक्स एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो आप इसे क्या कंसीडर करेंगे जरा बताइए। सबसे पहले हम इसे क्या ले लेंगे स्टूडेंट सर, इसे हम ले लेंगे x। उसके बाद क्या करोगे सर, कॉस वो साइड जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा सर cos x इज इक्वल टू 1/2, है ना स्टूडेंट। फिर हम क्या करेंगे जरा सॉरी माइनस है स्टूडेंट यहाँ पे, तो -1/2 आएगा। तो cos के टर्म में स्टूडेंट 1/2 कब आता है जरा बताइए सर। cos के टर्म में 1/2 आता है हमारा 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का मतलब होता है सर π/3, है ना स्टूडेंट। तो अब कॉस में माइनस कैसे हटता है जरा बताइए एग्जैक्टली। इसे हमें कैसे चेंज करना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से। अगर साइन और टैन में आता है तो डायरेक्ट माइनस को अंदर डाल देंगे, अगर कॉस में आएगा तो क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट जहाँ पे कॉस नेगेटिव है और फंक्शन चेंज नहीं होता है सर। कॉस नेगेटिव और फंक्शन चेंज नहीं होता है सर। कॉस नेगेटिव होता है यहाँ और यहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम, जो कि कॉस के लिए चल जाएगा स्टूडेंट। तो इसे मैं क्या लिख सकता है जरा बताइए, माइनस को हटा दूंगा क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज कर रहा हूँ इसे मैं। तो फंक्शन को सेम ही रखना है और आएगा बच्चों 180 माइनस थीटा, है ना स्टूडेंट्स। ये ऑलरेडी हमने बात किया हुआ है, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू क्या आएगा जरा बताइए सर। ये हो जाएगा cos क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/3 आएगा। cos गेट कैंसल, x इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट 2π/3, जो कि क्या है बच्चों 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है स्टूडेंट, है ना, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं जा रहा हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप वीडियोस में बने रहिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप लोग क्या कीजिए ना बच्चों, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ, एक दो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को भी करना है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। तो उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए बने रहिए वीडियोस के अंदर, अच्छे से समझिए। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी डिफिकल्टीज़ है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे आप राइट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स होगा वहाँ पे आप राइट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आके आपको रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया हुआ स्टूडेंट, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे जरा बताइए सर, एक एक करके सॉल्व करेंगे। लेट, है ना स्टूडेंट।
पहला क्वेश्चन हमें दिया गया हुआ tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू हमने ले लिया हुआ है इसे x, फिर क्या होगा जरा बताइए, tan x इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट 1, है ना। tan के टर्म में 1 कब आता है सर, tan 45 डिग्री पे, मतलब π/4, tan गेट कैंसल, x इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट π/4। और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, उसके रेंज को बता दीजिए, उसका रेंज क्या था जरा बताइए सर। उसका रेंज है -π/2 से सर ये टर्म्स बड़ा है, ठीक है, और +π/2 से छोटा, ये हमने रेंज बता दें। यहाँ पे आपको रेंज बताना है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया स्टूडेंट। फिर सेकंड टर्म क्या दिया गया जरा बताइए, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं, जरा ध्यान से देखते रहिए, समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे बताइए क्या आएगा जरा बताइए सर। ये होगा फिर हमारा लेट cos इनवर्स ऑफ 1/2 दैट इज इक्वल टू ये होगा y। अगर यहाँ पे नंबर होगा स्टूडेंट तो आप नंबर को कंसीडर मत कीजिएगा, खाली फंक्शंस का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। जो आंसर आएगा बाद में इसे हमें पुट भी करना है, या फिर आप इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, खाली फंक्शन को ही कंसीडर करना है, उसके आगे के वैल्यूज़ को आप लोग कंसीडर मत कीजिएगा, ठीक है। तो फिर क्या आएगा जरा बताइए सर। ये होगा cos y दैट इज इक्वल टू 1/2। cos का टर्म में स्टूडेंट 1/2 कब आता है सर, ये आता है हमारा 60 डिग्री पे, मतलब π/3, और cos गेट कैंसल, आंसर आएगा स्टूडेंट π/3। और यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ स्टूडेंट, जरा बताइए आंसर क्या होगा हमारा फाइनल, ठीक है। तो ये होगा हमारा सर जो आंसर होगा क्या होगा जरा बताइए सर, 0 से बड़ा है π/3, मतलब जो रेंज है उसके बीच में आप लोग इसे राइट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकेंड टर्म। फिर हमें लेट कंसीडर करना होगा, जरा बताइए क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ, जरा बताइए बच्चों 1/2, इसे हम ले लेते हैं z, x y z, x लिया तो हर एक को x मत ले लीजिएगा, अब अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग चेंज करके लीजिएगा, ठीक है। तो फिर क्या आएगा जरा बताइए सर, यहाँ पे ये टर्म्स होगा साइन इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/2, है ना स्टूडेंट। फिर क्या होगा जरा, सॉरी गलती से हमने राइट कर दिया बच्चों, 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा z, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू z। साइन अगर वो साइड गया तो क्या आएगा जरा बताइए, साइन z इज इक्वल टू 1/2 होगा। साइन के टर्म में 1/2 कब आएगा स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री, मतलब π/6, और z इज इक्वल टू आ जाएगा π/6। ये रेंज को आप रख दीजिएगा बच्चों, जो इसके रेंज होंगे। और फिर क्या कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक टर्म्स राइट कीजिए, इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 बिकम्स, मतलब अब इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा जरा बताइए, क्या बन जाएगा स्टूडेंट। जो इक्वेशन हमारा 1 था, जो हमारा क्वेश्चन था, वो कैसे बन जाएगा, इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, π/4, इस टर्म के जगह पे स्टूडेंट पुट करेंगे हम π/3, और इस टर्म के जगह पे स्टूडेंट हम पुट करेंगे π/6। तो पहले वाले की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, पी/4, है ना, क्योंकि उसका आंसर है वो, ठीक है, क्योंकि हमने उसे, है ना स्टूडेंट, उसे x कंसीडर किया हुआ था tan इनवर्स ऑफ, तो x का जो वैल्यूज़ होगा, मतलब वो tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यूज़ होगा, है ना स्टूडेंट। तो हमारा x का वैल्यूज़ आ रहा है π/4, उसी प्रकार y का वैल्यूज़, उसी प्रकार z का है। तो π/4 प्लस था बच्चों, हमारे क्वेश्चन के अंदर प्लस दिया गया हुआ था, हम सबके बीच में प्लस लगा देंगे। उसके बाद आएगा स्टूडेंट यहाँ पे π/3, और प्लस यहाँ पे आएगा स्टूडेंट π/6, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्रॉस भी कर सकते हैं, या फिर सबका डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। सबका डिनोमिनेटर 12 बन सकता है स्टूडेंट, क्योंकि 4, 3 और 6 सबको मैं 12 बना देता तो सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो इसे मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इसे क्या करेंगे स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो, और इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा टोटल 12, है ना स्टूडेंट। तो ऊपर क्या आएगा जरा बताइए, 3 यहाँ से आएगा 4, 3 और 4 होगा स्टूडेंट 7, 7 और 2 हो जाएगा स्टूडेंट 9 पाई, और ये आपस में और भी ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। तो क्या आ जाएगा जरा बताइए, कैंसिल होगा 3 के टेबल में, तो 3π/4 ये होगा आपका स्टूडेंट फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड वन है, ठीक है, उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, क्योंकि सेम ही है। तो ये याद रखिए बच्चों यहाँ पे, या फिर देख लीजिए, नहीं तो 2 के वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड वन आप लोगों को दिया गया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो एग्जाम्पल हमें दिया गया हुआ है स्टूडेंट, वो बोला जा रहा है कि cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया हुआ है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे जरा बताइए, लेट, है ना स्टूडेंट, इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। लेट cos इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, बच्चों हम लोग x ले लेंगे, तो cos x इज इक्वल टू कितना आएगा सर, ये आएगा 1/2। cos के टर्म में 1/2 कब आता है स्टूडेंट, जरा बताइए सर, ये आता है 60 डिग्री पे, मतलब π/3, cos गेट कैंसल, x इज इक्वल टू π/3। उसी प्रकार बच्चों आगे क्या करेंगे जरा बताइए, लेट, है ना स्टूडेंट, लेट साइन इनवर्स, खाली फंक्शंस को ही लीजिएगा स्टूडेंट, वैल्यूज़ को मत लीजिएगा। इसे ले लेता हूँ मैं y, फिर क्या आएगा जरा बताइए, साइन y इज इक्वल टू ये होगा 1/2। साइन के टर्म में स्टूडेंट 1/2 कब आएगा जरा बताइए सर, ये होगा हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम बोलते हैं π/6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो y का वैल्यू फाइनल कितना आ जाएगा सर, ये होगा हमारा π/6, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है,
इक्वेशन 1 बिकम्स स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए इक्वेशन 1। सर ये हमारा बन जाएगा, जो इसका वैल्यूज़ है बच्चे, इसका आंसर हमारा आ रहा है सर π/3 प्लस 2 टाइम्स इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट π/6। कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक ले लेता हूँ, पाई और 1 पाई हो जाएगा स्टूडेंट 2 पाई, है ना स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 1 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स को राइट कर दीजिएगा स्टूडेंट, मैं डेफिनेटली वहाँ पे आके आपको समझा दूंगा। थर्ड एग्जांपल दिया गया बच्चों, ये लास्ट एग्जांपल है, फोर्थ वाला आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। ठीक है स्टूडेंट, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। अब क्या करेंगे जरा बताइए सर। सेम एग्जांपल, इसे मैं सबसे पहले लेट इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट। लेट tan इनवर्स ऑफ √3, इसे मैं ले लेता हूँ बच्चों x। मैं डायरेक्ट आंसर राइट करते हुए बच्चों, tan के टर्म में √3 कब आता है जरा बताइए। tan के समय से √3 आता है 30 डिग्री पे, है ना स्टूडेंट, 30 डिग्री पे आता है, 30 डिग्री पे ही आता होगा स्टूडेंट। देख लेते हैं हम लोग एक बार, 1/2 दैन आफ्टर दैट √3/2, मतलब ये आता है स्टूडेंट हमारा 60 डिग्री पे, सॉरी √3 आता है बच्चों हमारा 60 डिग्री पे। तो मैं डायरेक्ट आंसर राइट कर दूँ यहाँ पे, तो x का वैल्यूज आएगा बच्चों π/3। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा उसे, तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो 60 डिग्री पे बच्चों हमारा tan में √3 वैल्यूज़ आता है, उसे सॉल्व करोगे तो एक्जैक्टली वैसे ही आंसर आएगा। तो सेक वाले को कैसे सॉल्व करेंगे जरा बताइए। तो लेट सेक इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे जरा बताइए। आप इसे y ले लीजिए, सॉल्व कर सकते हैं इसे। क्या करेंगे जरा बताइए, सेक को हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट cos इनवर्स ऑफ -1/2, है ना बच्चे, ये उल्टा हो जाएगा ना। फिर क्या होगा सर, cos वो साइड जाएगा, cos y इज इक्वल टू होगा -1/2। cos के टर्म में बच्चे 1/2 आता कब आता है जरा बताइए सर, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का मतलब क्या स्टूडेंट π/3, और फिर माइनस को क्या करेंगे बच्चों, क्वाड्रेंट के हिसाब से चेंज कर देंगे। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे cos नेगेटिव होता है और फंक्शन चेंज नहीं होता है सर। cos नेगेटिव और फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसका मतलब ये सर ये क्वाड्रेंट है जहाँ पे cos नेगेटिव होता है और फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगा, माइनस गायब हो जाएगा ना स्टूडेंट। ये क्वाड्रेंट के हिसाब से हम चेंज कर रहे हैं, तो ये होगा स्टूडेंट π - π/3। ठीक है, तो उसका जो भी आंसर आएगा, दोनों आंसर को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, वो होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होगा स्टूडेंट तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट में राइट कर दीजिएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इस पूरे एक्सरसाइज में। तो इसके बाद हमारा क्या होगा बच्चों, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियोस में बने रहिए, अच्छे से समझिए। कुछ चीज़ें मैं अब यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोगों को नीडेड है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चाहिए बच्चों हम लोगों को, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी समझिए बच्चों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे टोटल 2 या फिर 3 पॉइंट्स है, तो पहले वो पॉइंट्स को समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को चालू करते हैं। अभी समझिए बच्चों कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आपके सामने अंदर वैल्यूज़ दिया है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर वैल्यूज़ दिया हुआ है तो आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि हम क्या करेंगे, उस वैल्यूज़ को जरा ध्यान से सुनिएगा, उस वैल्यूज़ को मैं अपने बच्चों टेबल के हिसाब से मैच करूँगा और एंगल फाइंड कर लूँगा। तो चलिए फर्स्ट टाइप ऐसा हो सकता है जो हम लोग ने अभी तक सॉल्व किया हुआ था स्टूडेंट। अब सेकेंड टाइप क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा स्टूडेंट, कि अगर कहीं पे भी, ठीक है बच्चों, अभी समझिए कुछ अलग वैल्यूज़ आ गया, कुछ अलग वैल्यूज़ आ गया। अब आप लोगों को पता है कि सर इसे मैं एक्स और वाई नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ, कोई मतलब नहीं है ना सर। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि सर लेना सर तो सॉल्व करने का तरीका वही होगा, बट मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वीडियोज़ को देखते रहिए अच्छे से, क्योंकि सर साइन के टर्म में 3/5 का वैल्यूज़ नहीं आता है। तो सर अगर 3/5 का वैल्यूज़ नहीं आएगा तो ऐसे टाइप में हम क्या करेंगे बच्चों। तो ये ऐसे टाइप में कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, तो 1 के साथ नहीं आएगा, ये 2 के साथ आएगा। ये हो सकता है बच्चों यहाँ पे कॉस भी आपके साथ में हो सकता है साइन साइन हो सकता है कॉस कॉस हो सकता है, मिक्स हो बच्चों। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को क्या करना है, जरा ध्यान से सुनते रहिए और समझने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट। ठीक है, वीडियोस को देखते रहिए अच्छे से। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है सर, जहाँ पे हमारे वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक के टेबल के अंदर नहीं आते सर, तो वैसे टाइप में आपको क्या करना है, तो जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, तो आप लोग पहले इसको वेरीफाई कीजिए कि सर वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है क्या बच्चों। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है बच्चों। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स किसको बोलते हैं, जो पाइथागोरस के रूल्स को फॉलो करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आ रहा है 3 4 5। अब बच्चों अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स निकला बच्चों, अगर क्वेश्चन अगर ट्रिपलेट्स निकल गया बच्चों, मतलब पाइथागोरस के अगर ट्रिपलेट निकल गई, यस, तो आप लोग क्या कीजिए ना बच्चों, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। किसी भी एक को, इसमें से किसी भी एक को सॉल्व कीजिए। साइन है तो उसका आंसर कॉस में निकालिए।
कॉस है तो उसका आंसर साइन में निकालिए। मतलब अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हुआ तो अब बोलोगे सर ये आंसर निकालने का मतलब क्या होता है। देखिए मैं बताता हूँ, समझिए कि साइन इनवर्स ऑफ 3/5 बच्चों, ठीक है, यहाँ पे बच्चों में कॉस ले लेते हैं, ठीक है, कॉस में एग्जाम्पल प्रॉपर बैठेगा, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ एक्स। कॉस है तो किसी भी एक को बच्चों साइन में चेंज कर दीजिएगा। कैसे जरा बताइए सर, ओ साइड गया तो क्या होगा जरा बताइए, कॉस एक्स इज इक्वल टू 3/5। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके साइन में चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है तो आइडेंटिटीज़ क्या जरा बताइए। सर ये होगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन का वैल्यू बच्चों देखते रहिए, समझने की कोशिश करिए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 3/5 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर क्या आएगा सर, साइन स्क्वायर एक्स और वो साइड जाएगा तो टर्म बचेगा सर 1 माइनस ये होगा 9/25, जो कि आंसर आएगा स्टूडेंट 16/25, जो कि होगा हमारा फाइनल आंसर 4/5 ना बच्चों। साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है जरा बताइए, 4/5। मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताइए, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। समझ रहे हैं बच्चों, मतलब हमने क्या किया कि ये जो x लिया हुआ था बच्चों, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और समझने, ठीक है, अच्छे से समझिएगा बच्चों इसको ज़रा, ठीक है। तो अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स निकला तो किसी भी एक को क्या कीजिए, अगर कॉस है तो साइन में चेंज कर दीजिए, साइन है तो कॉस में चेंज कर दीजिए। मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है बच्चों, इसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक लाइन राइट करना बच्चों, इसी को सेटिस्फाई करने वाला। अब आप लोगों को पता है सर, अगर ये दोनों x और x सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम होंगे, है ना स्टूडेंट। अगर ये और ये सेम है तो डेफिनेटली ये दोनों भी सेम होंगे। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ जरा बताइए सर, मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 के जगह पे मैं साइन इनवर्स ऑफ 4/5 को यूज़ कर सकता हूँ। आप लोग इसे ब्रैकेट बना दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1, जो मेन क्वेश्चन आपको दिया होगा, ठीक है। अब इक्वेशन 1 बिकम्स, मतलब इसको रिमूव करके आप क्या कीजिए, साइन इनवर्स ऑफ 4/5 को राइट कर दीजिए। किसको? तो यहाँ पे मैं साइड में सॉल्व कर देता, इक्वेशन 1 बिकम, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। तो मैं क्या करूँगा, ये टर्म्स को हटा के मैं वहाँ पे क्या राइट करूँगा स्टूडेंट जरा बताइए। सर यहाँ पे मैं राइट करूँगा साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस इसे वैसे ही रखा रहूँगा कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। इसके आगे कुछ दिख रहा है स्टूडेंट? यस सर, ये फार्मूला है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ना बच्चों, नेगेटिव एंगल का। साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। ये होगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट, जो कि हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वैल्यूज़ आ रहा है तो सॉल्व हो जाएगा सर। अगर वैल्यूज़ नहीं आया तो आप लोगों को देखना है कि सर वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है कि नहीं। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन और कॉस में आया तो, ठीक है, tan में आएगा तो tan वाला फार्मूलाज बच्चों, फार्मूला नंबर 5, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में, वीडियोज़ में बने रहिए और अच्छे से देखते रहिए। सर अगर नहीं आया तो क्या करना है बच्चों, जरा ध्यान से समझिए। अभी समझिए यहाँ पे सर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आया था, आपने बता दिया, हमें समझ गया। बस अगर सर साइन और कॉस में पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं आया फिर क्या करना है। यहाँ पे स्टूडेंट आपको एडिशनल फार्मूला यूज़ करना है। मतलब आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, जरा देखते रहिए बच्चों। आपको क्या करना होगा ना कि जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप लोग का कॉस में आंसर दिया हुआ है स्टूडेंट, आप उसे साइन में निकाल दीजिए। इन्वर्स में मत चेंज कीजिएगा, साइन में निकाल, मतलब जितने फंक्शंस वहाँ पे दिए रहेंगे आपको हर फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखते रहिए स्टूडेंट, ठीक है, एक सेम एग्जांपल लेके समझा रहे, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स वाला ही है, ठीक है, बट चाहिए तो मैं एक अलग एग्जांपल ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। साइन इनवर्स ऑफ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों, समझिए 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, समझिए यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है कुछ भी ले लेते हैं बच्चों, खाली समझाने की कोशिश, क्योंकि क्वेश्चन गलत भी आ सकता है स्टूडेंट। ये जस्ट मैं अपने मर्जी से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब आप लोगों को ये पता है कि सर ये वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं आते, मतलब ये टेबल के अंदर। बाद में मेरा काम क्या सर, 4, 5, 6 सर पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स से क्या नहीं सर, पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स नहीं है। तो ऐसे टाइप में क्या करना है सर, सॉल्व करना हमें, जो साइन वाला है कॉस में निकालना है, मतलब सबको चेंज करना। साइन का कॉस निकाल दीजिए, कॉस का साइन, ऐसे करके दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप। तो साइन 4/5 इज इक्वल टू क्या आएगा जरा बताइए। इसे मैं एक्स लूँगा तो साइन एक्स इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट 4/5, है ना। इसे आप सॉल्व कर लीजिए और इसका क्या कीजिए, कॉस में आंसर निकाल दीजिए। कॉस में कुछ आंसर आ जाएगा ना बच्चों, कॉस का आंसर निकाल दीजिए, इन्वर्स में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। उसी प्रकार से हम इसे आप क्या कीजिए, कॉस इन्वर्स ऑफ जो 5/6 है इसे आप y कंसिडर कर लीजिए। तो कॉस y इज इक्वल टू क्या आएगा जरा बताइए, 5/6, है ना स्टूडेंट, 5/6 होगा। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे जरा बताइए सर। उसके बाद हम इसका आंसर साइन में निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा सर साइन y का आंसर, ठीक है। तो साइन का आंसर हमने कॉस में निकाल दिया जाए बच्चों, इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, कॉस में था तो साइन में निकाल दिया। मतलब आप समझ रहे हो, एक्स के टर्म में हमारे पास साइन और कॉस का वैल्यूज़ है, वाई के भी टर्म्स में हमारे पास साइन और कॉस का वैल्यूज़ है। उसके बाद आपको करना क्या है सर, अगर यहाँ पे प्लस है
ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को अपने प्रूफ्स को देखना है। अगर आपका प्रूफ साइन में है तो आप लोग क्या कीजिए ना, साइन का x प्लस वाई, ये दोनों चीज़ों को देखना है बच्चों। ए प्लस मतलब आपको प्लस वाला फार्मूला यूज़ करना है। साइन में प्रूफ दिया गया है तो साइन का एडिशनल एंगल यूज़ करना है। अगर कॉस का दिया गया तो कॉस का एडिशनल एंगल यूज़ करना है। सर इससे होगा क्या, ना ध्यान से समझते रहिए। आपको ये फार्मूला जब यूज़ करोगे तो ये बनेगा साइन एक्स, ना स्टूडेंट, साइन एक्स कॉस वाई, है ना, फिर प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ऐसा बनेगा। अब आप लोगों को पता है कि सर ये सारे वैल्यूज़ हमारे पास है ना, कॉस एक्स का वैल्यूज़ है, कॉस वाई का वैल्यूज़ है, साइन एक्स का वैल्यू, सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद साइन को ये साइड भेज दीजिए तो यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये होगा साइन इनवर्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब ये एक्स हमारा क्या था जरा बताया सर। एक्स हमारा था साइन इनवर्स ऑफ 4/5, है ना, और वाई क्या था सर, वाई था हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 5/6 और इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स, जो आपको प्रूफ में चाहिए था। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करो, ध्यान से सुनते रहिए स्टूडेंट। अगर आया तो आपको क्या करना है, इनवर्स में वैल्यूज़ निकालना है स्टूडेंट। मैं भी कुछ एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा रहा हूँ, वीडियोस को देखते रहिए। ठीक है, क्या करना है जरा बताइए। साइन का है तो हमने क्या करना है, कॉस में इन्वर्स निकाल देना, कॉस है तो साइन में इन्वर्स निकाल देना। बट अगर नहीं आया तो हमें क्या करना है सर, इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ निकालिए दोनों का और एडिशनल एंगल फार्मूला यूज़ करिए। अगर आपका प्रूफ साइन में दिया गया है तो साइन वाला यूज़ करिए, कॉस में दिया गया है तो कॉस वाला यूज़ करिए। प्लस और माइनस इसके हिसाब से आएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसके हिसाब से अगर प्लस में चाहिए रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस में चाहिए रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ गया होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आप लोगों को समझाऊंगा, वीडियोस में बने रहिए और अच्छे से देखते रहिए बच्चों। और अगर 10 में आया तो, है ना स्टूडेंट, अगर 10 में आ गया तो थर्ड कॉन्सेप्ट भी है। अब 10 में आया तो आप लोगों को 10 का फार्मूला पता ही है ना बच्चों। ये 10 अलग अलग करके आ सकता है या फिर 2 टाइम्स भी आ सकता है ना बच्चों। 2 टाइम्स करके आया तो भी आप लोगों को पता है, वही फार्मूला यूज़ करना। फार्मूला क्या जरा बताइए, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये टोटल 3 कॉन्सेप्ट है जो मुझे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए याद रखना है बच्चों। अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट के बिना सॉल्व करोगे तो फंसोगे जरूर, इसलिए वीडियोस को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। तब तक आपको नहीं समझ रहा है तब तक आप लोग इस वीडियोस को देखिए बच्चों। मैं पूरी गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, बट इससे पहले बच्चों हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए। सारी चीज़ें हो चुकी है बच्चों, और एक फार्मूलाज है जो हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ, तो वो फार्मूलाज में दे देता हूँ। फार्मूला था स्टूडेंट हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बच्चों ये फार्मूला था। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है सर, इसका आंसर होता है हमारा tan इनवर्स ऑफ π/4। अगर ये प्लस है तो प्लस थीटा, अगर माइनस है तो माइनस थीटा बच्चों। ऐसा, या फिर बच्चे कैसे सॉल्व करते थे जरा बताइए। आप इसे कॉस से डिवाइड कर देते थे, याद है आप लोग को, वैसा फार्मूला हमने बनाया हुआ है। ठीक है, और या फिर ऐसा आएगा तो भी स्टूडेंट 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये दोनों चीज़ के जगह पे मैं ऐसे टर्म्स को राइट करूंगा बच्चों। अभी याद रखिएगा, अगर प्लस है तो प्लस करके आप इसको यूज़ कीजिए, अगर माइनस है तो माइनस करके। फार्मूलास को जरा याद रखिएगा, आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब ये समझ लीजिए बच्चों कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। खाली ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखने थे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व कर लोगे बच्चों, वैल्यूज़ वाला है ना, जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में ही सॉल्व किया हुआ है। प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कंसीडर करके सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा बच्चों, वैल्यूज़ वाला ही है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कीजिए, दोनों आंसर का मैच कर लीजिए, है ना स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पे कैसे वैल्यूज़ था तो वैल्यूज़ आ सकता है, फंक्शन से तो आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहा हूँ। अब थर्ड क्वेश्चन 3/5। मुझे एक बात बताइए, अब 3/5 है, 3/5 वैल्यूज़ आता है क्या सर? नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 सर 3/5 वैल्यूज़ नहीं आता है। तो मेरा काम क्या है सर, पाइथागोरस ट्रिपलेट चेक करिए। अगर यस होगा तो इन्वर्स में निकालेंगे, अगर यस नहीं होगा तो वैल्यूज़ निकालेंगे। तो 3, 5, 12 और 13। अभी सर ये तो 4 वैल्यूज़ हो गए, पाइथागोरस ट्रिपलेट की कोई चांस ही नहीं है, तो फिर हमें कैसे सॉल्व करना है जरा बताइए सर। वैल्यूज़ निकाल के जरा देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको समझ गया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दिया गया हुआ है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन आप लोग को दिया गया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया हुआ है सर, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ठीक है बच्चों, ऐसे वैल्यूज हमें दिए गए हुए हैं। तो मैंने कंसीडर कर लिया बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, तो क्या आएगा जरा बताइए सर। ये हमें दिया गया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 स्टूडेंट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसके आगे, आपको पता ही है, लेट है ना बच्चों, दोनों को सॉल्व करना होगा। लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू, बच्चे इसे हमने एक्स ले लिया,
फिर क्या करेंगे ज़रा बताइए सर, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, इसका वैल्यूज़ निकालना है सर कॉस के टर्म में। तो क्या आएगा ज़रा बताओ, डायरेक्ट में राइट कर रहा हूँ बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ थीटा मतलब साइन का स्क्वायर बच्चों। तो आप लोग फार्मूले राइट करके सॉल्व कीजिएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू ये होगा हमारा 1। इसे हम उस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा ज़रा बताइए सर, ये टर्म्स होगा हमारा 1 माइनस 9/25 मतलब क्रॉस करेंगे तो ये होगा 16/25 मतलब आंसर आएगा बच्चों हमारा 4/5। ठीक है, मतलब cos x इज इक्वल टू आएगा स्टूडेंट हमारा 4/5। ये बच्चों मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आपको स्क्वायर हटा के टर्म्स को बोलना है। ठीक है, तो cos x हमने वैल्यूज़ निकाल दिया बच्चों, x के टर्म में साइन और cos। उसी प्रकार सेकेंड वाले को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा ज़रा बताइए, लेट है ना स्टूडेंट, cos इनवर्स ऑफ 12/13 दैट इज इक्वल टू, इससे हमने y ले लिया है ना स्टूडेंट। फिर क्या आएगा ज़रा बताइए सर, ये होगा cos y इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, फिर क्या आएगा ज़रा बताइए सर, आइडेंटिटी यूज़ करना होगा हमें y के टर्म्स वाला। तो यहाँ पे बचेगा हमारा सर साइन स्क्वायर ऑफ y प्लस, मतलब वो साइड जाएगा तो माइनस होगा ना बच्चों, 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169। ठीक है, क्रॉस करोगे तो बच्चों ये आ रहा है हमारा 25/169। इसका मतलब साइन y का वैल्यूज़ होगा हमारा बच्चों 5/13। ठीक है, हमने दोनों वैल्यूज़ निकाल दिए। अब हमें क्या करना है सर, एडिशनल फार्मूला यूज़ करना है ना स्टूडेंट। एडिशनल फार्मूला यूज़ करना है सर हमें, किसका सर, प्रूफ में आप देख सकते हो सर, प्रूफ में हमें दिया गया हुआ है साइन का ना स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे सर, साइन का एडिशनल फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हमारा साइन और बीच में क्या रहेगा ज़रा बताइए सर, बीच में रहेगा हमारा प्लस, क्योंकि आंसर प्लस में दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा बताइए स्टूडेंट, ये होगा सर साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये एडिशनल फार्मूला आपको यूज़ करना होगा। तो बताइए क्या आएगा सर, ये आएगा हमारा साइन एक्स है ना स्टूडेंट, कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, जो वैल्यूज़ आपको दिया गया हुआ है बच्चों, आप लोगों ने एक्स और वाई के टर्म में वैल्यूज़ निकाला, वैसे यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। तो साइन एक्स का वैल्यूज़ हमें दिया गया हुआ है 3/5, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इनटू कॉस वाई। तो वाई वाला टर्म्स यहाँ पे स्टूडेंट, कॉस वाई का वैल्यूज़ हमें दिया गया हुआ है स्टूडेंट, कॉस वाई का वैल्यूज़ है 12/13, तो यहाँ पे हमने 12/13 रख दिया, फिर प्लस। ठीक है, फिर आगे दिया गया बच्चों cos x, तो cos x का वैल्यूज़ यहाँ पे कितना दिया गया है स्टूडेंट, हमें 4/5, तो हमने यहाँ पे 4/5 को रख दिया हुआ है। और उसके बाद क्या दिख रहा है सर, हमारा साइन y का वैल्यूज़ दिया गया बच्चों 5/13। अब इसे क्या कीजिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आएगा ज़रा बताइए सर, सामने सामने मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 36/65 है ना स्टूडेंट, ये होगा हमारा 20/65, डिनोमिनेटर सेम, ऊपर का टर्म ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा स्टूडेंट 56/65। और फिर क्या करना है स्टूडेंट ज़रा बताइए सर, साइन को ये साइड भेज देते हैं। तो क्या आएगा ज़रा बताइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स ऑफ 56/65। और ये जो x और वैल्यूज़ और y का वैल्यूज़ आपने कंसीडर किया हुआ था, इसे आप पुट कर दीजिए। x का क्या वैल्यूज़ था बच्चों, x यहाँ पे था ना, x का वैल्यूज़, x क्या था ज़रा बताइए, ये था हमारा सर साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है ना स्टूडेंट। और y का वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिया हुआ था, y की जगह पे क्या था ज़रा बताइए, cos इनवर्स ऑफ 12/13। तो आप लोग देख सकते हो कि आपका प्रूफ क्या हो चुका है बच्चों, आ चुका है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझा होगा। अगर मेरा बताया हुआ चीज़ आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ खाली लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहा हूँ बच्चों में। 4th क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया हुआ है। ठीक है, अब ये भी साइन और कॉस का वैल्यूज़ दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से। अब वो जो साइन और कॉस का वैल्यूज़ दिया गया हुआ है, बट ये क्या है बच्चों, 3 4 5 ट्रिपलेट्स है, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स में वैल्यूज़ निकालेंगे, वो भी किसी एक ही का है ना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को दिया गया हुआ है, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस, ठीक है बच्चों, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू, इन्होंने बोला है π/2 चाहिए, आप कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसे कंसीडर कर लिया। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट है ना स्टूडेंट, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू, हम लोग x ले लेंगे, तो कॉस x का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट ज़रा बताइए सर, ये होगा 3/5 है ना, इसे साइन में निकाल के इसमें पुट कर देंगे ना स्टूडेंट। तो क्या आएगा ज़रा बताइए, तो आप कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड के जो इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। तो फिर क्या आएगा सर, ये होगा साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे स्टूडेंट, प्लस यहाँ पे आएगा 9/25 है ना, आइडेंटिटी से ये जाएगा वो साइड, तो ये आएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 मतलब 16/25 ना स्टूडेंट, क्रॉस करके माइनस करेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है ज़रा बताइए सर, 4/5। और एक्स को यहीं पे छोड़ के बच्चों इन्वर्स में हमें वैल्यूज़ निकालना होता है, अगर ट्रिपलेट्स हुआ तो फिर ये हमारा वैल्यूज़ आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड करके कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड करके आपने उसे इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए, इक्वेशन 1 बिकम्स है ना स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 यहाँ पे बिकम्स राइट कर दीजिए। तो फिर हो क्या जाएगा सर, इसकी जगह पे मैं राइट पुट कर दूंगा साइन इनवर्स है ना स्टूडेंट ऑफ 4/5 प्लस
इसे वैसे ही रखना है बच्चों, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5। तो बच्चों दोनों का थीटा सेम है, तो इसके जगह पे आंसर आ जाएगा π/2। आप वो रीज़न दे दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है π/2। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5th वन की तरफ जा रहा है बच्चों। यहाँ पे 10-10 वाला दिया हुआ है, तो आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, 10 वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो एक क्वेश्चन में ये भी वही एग्जाम्पल है बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को दोनों वो देख लीजिए, उसके बाद हम 7th और 8th वन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बने रहिए, अच्छे से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट को राइट कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5th वन दिया गया हुआ है स्टूडेंट। 5वां क्वेश्चन हमें दिया गया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 दैट इज इक्वल टू π/4। अब बच्चों दोनों वैल्यूज tan के अंदर नहीं आता, तो मेरा काम क्या जरा बताइए सर। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे। अब बच्चों हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है ना, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। फार्मूला नंबर 5 tan वैल्यूज जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ, क्या होता है जरा बताइए। तो पहले आप इसे लेफ्ट हैंड साइड करके इसे राइट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, राइट करने के बाद जरा बताइए इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सर ये होगा हमारा tan इनवर्स ऑफ, है ना, जरा बताइए क्या होगा सर। tan इनवर्स ऑफ 1/2 a प्लस ना x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, है ना स्टूडेंट। ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे फार्मूलास को राइट कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं राइट करोगे तो भी चल जाएगा। tan इनवर्स ऑफ क्या आंसर है ऊपर जरा बताइए सर। क्रॉस करना होगा ऐसे 3 + 2 मतलब 5/6, और नीचे से आ रहा है बच्चों 1 - 1/6 ना। कैंसर मत कर देना, अभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट। तो ये होगा स्टूडेंट 5/6 ऊपर से आ रहा है, और नीचे से क्या आएगा सर, क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 5/6। ये दोनों टर्म गेट कैंसिल, तो tan इनवर्स ऑफ 1, है ना बच्चों। अब इसे सॉल्व करना है, कैसे करना है वो आप लोगों को पता ही है। लेट कैंसिल भी करके सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग डायरेक्ट भी बता सकते हो कि tan के टर्म में 1 कब आता है सर, 45 डिग्री पे। तो ये आंसर होगा π/4। अगर नहीं है तो आप लोग कंसीडर करके भी जा सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू x। इसे आगे सॉल्व कर लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझा होगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हुआ है बच्चों, वहाँ पे दिया गया 2 टाइम्स tan इनवर्स। ठीक है, अब 2 टाइम्स जो tan इनवर्स 1/3 दिया गया हुआ है बच्चों, इन्होंने बोला tan इनवर्स ऑफ 3/4 आना चाहिए। तो क्या करेंगे जरा बताइए सर। लेफ्ट हैंड साइड करके इसे आप क्या कीजिए, 2 बार राइट कर दीजिए बच्चों। 2 टाइम्स का मतलब ये टर्म आपस में 2 बार प्लस हुआ होगा, और यही फार्मूला सेम यूज़ कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आई होप आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 वन की तरफ जा रहा हूँ मैं। 7 क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया हुआ है बच्चों, 7वां क्वेश्चन हमें दिया गया हुआ है सर। 7 क्वेश्चन बोला जा रहा है सर, tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू π/4 प्लस थीटा। कुछ दिख रहा है बच्चों, क्या ये जरा बताइए सर। ये फार्मूला है, आपने भी थोड़ा टाइम पहले ही बताया हुआ था। तो इसके जगह पे क्या राइट कर देंगे जरा बताइए स्टूडेंट। सर इसके जगह पे हम राइट क्या कर सकते हैं जरा बताइए, क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट। 10, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे इन्वर्स आप लोगों को बता दिया हूँ, वहाँ पे राइट करना है बच्चों सिर्फ 10। इन्वर्स नहीं आता है बच्चों, सिर्फ 10 आता है। क्या होता है जरा बताइए, tan π/4 प्लस थीटा होता है। मैंने इन्वर्स गलती से बता दिया हूँ, tan π/4 प्लस थीटा होता है स्टूडेंट। इसको क्या राइट कर सकता हूँ सर, ये टर्म को tan π/4 प्लस, और यहाँ पे जो एंगल से हुआ तो यहाँ पे हमने थीटा राइट कर दिया। कैसे आएगा, यहाँ पे आप फार्मूलाज बना के दिखा दीजिएगा। tan और tan गेट कैंसिल हो जाएगा बच्चों सिंगल फार्मूलेज में, तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों π/4 प्लस थीटा। कैंसिल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट राइट कर दीजिएगा, और यहाँ पे ऐसा बता दीजिए tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब थीटा क्या है, ये टर्म, तो ये टर्म हमने यहाँ पे राइट कर दिया होगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रीवियस वाला वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोग वो वीडियोस को नहीं देखो तो बच्चों बार बार फंसोगे यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 8th वन। तो लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया हुआ स्टूडेंट, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू θ/2। अब आपको क्या दिख रहा है जरा बताएं सर। यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है, ये फार्मूला है ना बच्चों, ऊपर भी फार्मूला है नीचे भी फार्मूला, हाफ एंगल का ना बच्चों। तो वही यूज़ कर लीजिए, आंसर आ जाए, क्योंकि ऐसा तो कोई टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं है। तो बताइए बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है सर, ये होता है हमारा 2 sin स्क्वायर θ/2 ना, हाफ एंगल ना। और ये क्या होता है सर, ये होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। 2 गेट कैंसिल है ना स्टूडेंट। साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर θ/2। स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो क्या आ रहा जरा बताइए सर। ये आ रहा हमारा tan स्क्वायर tan θ/2। इसके आगे तो आपको बताइए सर, tan गेट कैंसिल, θ/2। यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, है ना स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताइए, इज इक्वल टू होता है सर थीटा।
ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा वीडियोस आपको अच्छे से लगा, अच्छे से पसंद आया होगा। बच्चों बताए हुए कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा होगा। तो अगर बच्चों को बताया हुआ चीज़ और मेरा ट्रिक्स अगर आप लोगों को पसंद आया तो सिर्फ खाली मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए बच्चों, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग को ऐसे वीडियोज़ और चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे स्टूडेंट। तो आज के वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही। आप लोग का वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।